हेलो एवरीवन, मैं संदेश सर आपका स्वागत करता हूं इस अकाउंट्स के वीडियो में। अभी तक आपने जो अकाउंट्स की पढ़ाई की होगी दैट इज़ वेरी गुड फेयर। हमने नॉलेज लेने के लिए पूरा सिलेबस पूरे लेसन्स एक साथ में पढ़ लिए, लेकिन नाउ इट इज़ वेरी हाई टाइम फॉर यू। और अब जो आप पढ़ने वाले हो वो सीधे सीधे फोकस करने वाले हो मार्क्स के लिए। तो आपका मेन मोटो होने वाला है कि कम मेहनत करें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हम लोग कैसे स्कोर कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताने वाला हूं गुजरात बोर्ड के अंदर जो ज़्यादा करके रिपीटेटिव पूछे जाते हैं। आप अगर उन क्वेश्चंस की स्टडी कर लेते हो तो आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उसी में से आ जाते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अगर अभी तक आप लोगों के थियोरी के जितने भी पेपर्स हो चुके हैं उसके अंदर अगर आपका परफॉर्मेंस कम हुआ होगा तो अब वो मौका आ चुका है कि अब गिव योर 100% एंड अब इस मौके पे जितने भी मार्क्स आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो तो इससे आपके परसेंटेज बढ़ने वाले हैं, आपका ओवरऑल परसेंटेज बढ़ेगा। इसके लिए नाउ इट इज़ अ वेरी हाई टाइम फॉर यू टू ट्राई एंड गिव योर बेस्ट। तो ये है वो क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। पार्ट 1 के चैप्टर वाइज सारे चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं एंड उसके साथ में ही पार्ट 2 के सारे चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं। अभी आप फ़िलहाल इसको नोटबुक में या किसी पेज पर लिख लो, फिर आप लोग उसके अंदर से स्टडी कर लेना या आपके टेक्स्ट बुक में मार्क कर सकते हो और अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन प्लान योर स्ट्रेटेजी। यहाँ पर मैंने आप लोगों को सारे लेसन्स के सारे क्वेश्चंस दिए हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके बाद आप लोगों को पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसके अंदर आप लोगों को सिलेक्टिव होना है, प्लान करना है कि मैं कौन सा लेसन करने वाला हूँ, किस लेसन का कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ और फिर उसके बेस पर आप ऑप्शनल लेसन्स छोड़ सकते हो। ये थे वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमेशा बोर्ड एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। हो सकता है पार्टनर के नाम बदल सकते हैं, कंपनी का नाम बदल सकता है, काफ़ी बार डिजिट्स भी बदल सकते हैं, लेकिन अगर ये क्वेश्चंस आप कर लेते हो तो एग्ज़ाम के अंदर जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, ऐसी कैपेबिलिटी आपकी बन जाएगी। चलो तो बात करते हैं अब उस स्ट्रेटेजी के बारे में जहाँ पे आप अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हो। तो सबसे पहले आपको सेक्शन ए के MCQs लिख देने हैं। सारे MCQs को अटेम्प्ट करना है। कोई भी MCQ का क्वेश्चन नहीं लिखोगे, सिर्फ ऑप्शन और उसका आंसर पूरी तरह से क्लियरली लिखोगे, नीट एंड क्लीन। इसके बाद आप सेक्शन बी अटेम्प्ट करने वाले हो। सेक्शन बी में आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस भी आप लोगों को सारे अटेम्प्ट करने हैं। ट्राई करना है कि उसका कोर आंसर आप मीनिंग या फिर इंट्रोडक्शन जो भी आपको उसके बारे में पता है वो आप लिख सको। इसके बाद आप सीधे चले जाओगे सेक्शन एफ़ के पास। सेक्शन एफ़ में आप लोगों को जाना है, वहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। 2 क्वेश्चन में आपका एक क्वेश्चन होगा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का और दूसरा क्वेश्चन होगा कंपनी फाइनल अकाउंट का। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर हम कोई भी क्वेश्चंस कभी भी सॉल्व कर सकते हैं क्या? तो आप लोगों को जो भी सेक्शन उठाना है उसको पूरा सॉल्व करके फिर ही दूसरे सेक्शन को हाथ लगाना है। जैसे आपने पहले सेक्शन ए किया, फिर आप सेक्शन बी को कंप्लीट करोगे, फिर आप सेक्शन एफ़ को कंप्लीट करोगे। एफ़ के दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यहाँ पे आपका माइंड फ्रेश रहेगा। आपको कंपनी फाइनल अकाउंट इजीली पूरे 11 में से 11 मार्क्स दे देगा। आप पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट अगर आप फ्रेश फ्री दिमाग से करते हो तो उसकी भी पोस्टिंग मोस्ट ऑफ द सारी पोस्टिंग्स राइट हो जाएंगी। टैली भी करना है, अगर एक बार टैली नहीं हुआ है तो बार बार उसको टैली नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। इस सेक्शन एफ़ के बाद आपको सीधे चले जाना है सेक्शन डी पे। सेक्शन डी के अंदर आप लोगों को कोई भी 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। आपको दिए जाएंगे 5 क्वेश्चन। यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 3 आउट ऑफ 5। यहाँ पे आप लोगों को कौन से क्वेश्चंस आएंगे तो पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 से 2 क्वेश्चन आएंगे गुडविल के। पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 4 से 1 क्वेश्चन आएगा एनालिसिस का। पार्ट 2 के चैप्टर 5 से 1 क्वेश्चन आएगा रेशियो का और पार्ट 2 के चैप्टर 6 से 1 क्वेश्चन आएगा कैश फ्लो का।
यहाँ पे आप लोगों को 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं और 5 में से आपको सॉल्व करना है 3। तो आप यहीं से स्ट्रेटेजी बनाते हुए जाइए कि 3 क्वेश्चन कौन से सॉल्व करेंगे। मैं सजेस्ट करूँगा कि 2 क्वेश्चन गुडविल का सॉल्व करना और 1 क्वेश्चन एनालिसिस का सॉल्व करना, जहाँ पे आप लोगों को कंपैरेटिव या कॉमन साइज़ का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ज़्यादा कर करके इनकम स्टेटमेंट पूछते हैं, फिर भी आप लोगों को अगर कंपैरेटिव, कॉमन साइज़, बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट आ गया है तो यहाँ पे आप लोगों के 4 मार्क्स इजीली हाथ में आ जाएंगे। तो आप लोगों को जो दूसरा रेशियो का चैप्टर है और कैश फ्लो का चैप्टर है ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी से अगर डिसाइड कर लेते हो कि मैं गुडविल करूँगा और कंपैरेटिव कॉमन साइज़ का क्वेश्चन करूँगा तो यहाँ पे आपको सेक्शन डी के पूरी तरह से 12 मार्क्स मिल जाने हैं। और सेक्शन डी के बाद आप लोग अटेम्प्ट करने वाले हो सेक्शन सी, जहाँ पे आपको टोटल 6 क्वेश्चंस मिलेंगे एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 6। यहाँ पे 6 क्वेश्चंस कौन से चैप्टर्स के होंगे। फर्स्ट पार्ट 1 के चैप्टर 1 से 1 क्वेश्चन होगा। पार्ट 1 के चैप्टर 4 से 1 क्वेश्चन होगा। पार्ट 1 के चैप्टर 7 से 2 क्वेश्चंस होंगे डिसोल्यूशन के। पार्ट 2 के चैप्टर 2 से 2 क्वेश्चंस होंगे डिबेंचर के। इस तरह से आपको टोटल 6 क्वेश्चंस आएंगे, जहां से आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। मैं आपको यहां पे राय दूंगा कि आप लोग चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप का क्वेश्चन सॉल्व करना, जहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैपिटल, कमीशन के जैसे क्वेश्चंस आते हैं, रिपीट होते हैं। चैप्टर 4 के यहाँ पर 1 क्वेश्चन आएगा और मोस्ट ऑफ यहाँ पे आपको सेक्रीफाइस रेशियो, गेन रेशियो निकालने के लिए आता है, तो इजीली आप यहाँ पे 3 मार्क्स ले सकते हो। इसके बाद आपको चैप्टर नंबर 7 के 2 क्वेश्चन कर ले हैं डिसोल्यूशन के लिए। डिसोल्यूशन के लिए आप लोगों को दिए हैं क्वेश्चंस, उसके अंदर से ही प्रैक्टिस करना है। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस है वो कर लोगे तो 101% आपके यहाँ पे 3 मार्क्स, मतलब इस लेसन के 6 मार्क्स आप लोगों के हाथ में होंगे और आपका सेक्शन सी भी क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको लास्ट में अटेम्प्ट करना है सेक्शन ई, जहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 3 आउट ऑफ 5। ये 5 क्वेश्चन किस तरह से होंगे, तो 2 क्वेश्चन एडमिशन के होंगे, 1 क्वेश्चन रिटायरमेंट का होगा, 2 क्वेश्चन शेयर्स के होंगे। तो अब आप लोगों को यहाँ पे स्ट्रेटेजी बनानी है कि किस तरह से हम लोग कौन सा लेसन अटेम्प्ट करेंगे। अगर आप 2 क्वेश्चन एडमिशन के और 1 क्वेश्चन रिटायरमेंट का सॉल्व करते हो देन ऑल्सो इट इज़ वेरी गुड। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी एडमिशन में प्रिपरेशन नहीं हुई है तो यू ऑल कैन डू 2 क्वेश्चंस ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड 1 क्वेश्चन ऑफ रिटायरमेंट। आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन सॉल्व करने ही हैं। तरह से आप लोगों को आपका क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है, पूरी तरह से अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। और सब मैंने आप लोगों को सारे लेसन्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं, लेकिन आप सारे लेसन्स नहीं करोगे, बी सिलेक्टिव। अभी से स्ट्रेटेजी बनाओ कि मैं कौन सा लेसन अटेम्प्ट करूँगा, कौन से लेसन का क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँगा। अभी से प्लान कर करके जाओ और वहाँ पे सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है, वहाँ पे सोचना नहीं है। अगर आपने आपका अच्छे से प्लानिंग, अच्छे से स्ट्रेटेजी प्रिपरेशन किया है तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और इसी सेल्फ कॉन्फिडेंस से अगर आप जाओगे तो आपका परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होगा। इसी सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए मैं कुछ कहना चाहूँगा। ईश्वर कहता है उदास मत होना क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। ईश्वर कहते हैं उदास मत होना क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। आंखें बंद कर दिल से महसूस कर, मैं और कोई नहीं तेरा आत्मविश्वास हूँ। इसी तरह से आपका आत्मविश्वास आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स दिलाएगा और अच्छी प्रैक्टिस, अच्छी स्ट्रेटेजी और अच्छी मेहनत आपके एग्ज़ाम के अंदर अच्छे मार्क्स दिलाएगी। तो बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन, गिव योर 100%। थैंक यू वेरी मच।